ये हमारे पास एक कैड फाइल है जिसमें नहर के अलग अलग चेंज पे क्रॉस सेक्शंस बनाए गए हैं। बहुत सारे क्रॉस सेक्शंस हैं। जैसे ये देखिए, मैं जूम आउट करता हूँ तो ये बहुत सारे क्रॉस सेक्शंस हैं। इसमें जैसे मैंने सबसे नीचे से मैं चल रहा हूँ कि यहाँ पे है 156.100, तो इससे 50 मीटर डिस्टेंस पे 156.050 ऐसे ही करके एक रेगुलर इंटरवल पे अलग अलग क्रॉस सेक्शंस बनाए गए हैं। अब हुआ क्या है कि हमारा जो ये रेड लाइन शो कर रहा है, ये फाइनल यानी प्रपोज जो हमें बनाना था वो लेवल्स हैं। और जो ये पहले से एग्जिस्टिंग है इनिशियल लेवल्स हैं, इनको यहाँ पे पॉलीलाइन के ज़रिए ड्रॉ किया गया है। और उसकी यहाँ पे डिमार्केशन किया गया है, टेक्स्ट में लिखा गया है कि मतलब इनिशियल इतने चेनेज पे इनिशियल लेवल 138.285 था, और हमें क्या करना था कि 28.929 पे हमें 138.328 वहाँ पे लेवल प्रपोज करना था यानी बनाना था। लेकिन आफ्टर एक्सक्यूशन ऑफ वर्क वहाँ पे कुछ लेवल्स बदल गए। ये प्रपोज्ड लेवल जो हैं और ये जो इंटरवल्स हैं ये बदल गए। यानी कि अब हमें जो ये रेड लाइन है वो थोड़ी सी चेंज हो गई, जो पहले थी वो थोड़ी सी चेंज हो गई। अब इतने सारे क्रॉस सेक्शंस हैं, तो अगर इनको एक एक करके किया जाएगा तो कई दिन का समय लगेगा। इसी वजह से हमें ये करना है कि ये जो रेड लाइन है यानी कि जो प्रपोज लेवल है, इसमें जो नए आरएल हैं, जो नए आरएल हैं, नए चेनेज हैं, जो इंटरवल्स हैं, उनको हमें इसमें इम्प्लीमेंट करना है। और इस ड्राइंग में वो लाइन ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाए, नई लाइन नए आरएल के साथ, और ये इंटरवल चेंज हो जाए और ये टेक्स्ट भी चेंज हो जाए। जो ये सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं यहाँ पे नीचे, ये भी चेंज हो जाए। तो इसके लिए हमें एक्सेल से इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा और वहाँ से कमांड लाइंस बनानी पड़ेंगी और इसमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा ऑटो कैड में, यहाँ पे कमांड सेंटर में। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपने ये जो मॉडल है, ये हमारा मॉडल है, तो इसको हम जान लेते हैं कि कहाँ पे कोऑर्डिनेट कौन सा है, क्या है, और ये कितनी डिस्टेंस पे क्या चीज़ आएगी। ये टेक्स्ट जीरो से कितनी डिस्टेंस पे लिखाना है और ये टेक्स्ट कितनी डिस्टेंस पे लिखना है। ये हमें पॉलीलाइन जो न्यू ड्रा करनी है न्यू लेवल के हिसाब से, ये कितनी हाइट पे यानी वाई पे, वाई एक्सेस पे कितनी हाइट पे इसको करना है, एक्स पे किधर जाना है, क्या करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं डेटम। ये पूरी ड्राइंग मीट्रिक सिस्टम में है, मीटर में इसमें यूनिट्स चल रहा है। तो ये हो गया डेटम आपका 130 का, यानी ये लाइन आपकी 130 की, फिर 131, 132 ऐसे करके ये एज पर स्केल ही ऊपर ये इंक्रीज होता चला गया है। तो ये जो डेटम है, हम अपने जो यूसीएस है उसको हमने जीरो इसको मान रखा है ड्राइंग में, इसको जीरो मान रखा है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे ये कुछ भी होगा, मतलब यहाँ पे 130 आना चाहिए वाई एक्सिस पे। ये जो डेटम लाइन है यहाँ पे वाई एक्सिस 130 है और एक्स जीरो है। यानी कि अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम आपसे पूछें तो यहाँ पे आएगा 0, 130। तो अब हमें इस पॉइंट पे एग्जैक्टली 0, 130 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन कमांड लेकर के 130 हम नीचे जाएंगे यहाँ से डेटम से, तो वहाँ पे हमें 0, 0 मिलेगा और वहाँ पे हम अपना यूसीएस को पुटअप कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से 130 नीचे जाने के लिए हम एक लाइन कमांड लेकर के यहाँ से इस डेटम से नीचे की तरफ, यानी जहाँ पे हमारा 130 जाना है, आर्थो ऑन कर देंगे। तो वहाँ पे 130 मीटर की कमांड दे करके 130 मीटर की कमांड दे दिया, और ये देखिए कहाँ पहुँच गया, रेड लाइन से ड्रा हुआ है। एक बार और एंटर करेंगे, ये पॉइंट आया। इस पॉइंट पे हमें नया यूसीएस अपना रखना है, इस पॉइंट को हमें 0, 0 बनाना है। तो इसके लिए हम सबसे क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे, टूल्स में न्यू यूसीएस में ऑरिजिन में जाएंगे, ऑरिजिन से यूसीएस को यहाँ पे पुटअप कर देंगे। अब हमारा ये 0, 0 बन गया। ठीक है, अब हम चाहें तो इस लाइन को डिलीट कर सकते हैं या हम बने रहने देना चाहते हैं। अच्छा, अब चेंजेस क्या होने हैं, एक तो ये लाइन हटेगी, यहाँ से रेड वाली हटेगी, या दूसरी इसके ऊपर ही बन जाए,
ठीक है। और ये जो इंटरवल्स हैं और ये जो प्रपोज्ड लेवल्स हैं ये चेंज होने हैं। तो इसके लिए हमने पहले से ही एक एक्सेल शीट बना ली है जिसमें ये इंटरवल्स और प्रपोज्ड लेवल जो नए हैं हमारे वो लिखे हुए हैं। ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि ये हमने एक्सेल फाइल देखें यहाँ पे बना ली है। ये जो एक्सेल फाइल बनी हुई है तो ये एक्चुअली चेनेज बहुत सारे हैं। ये देखिए बहुत सारे प्रपोज लेवल और चेनेज लिखे हुए हैं। लेकिन हमने क्या किया कि कुछ जो सीखने के लिए केवल कुछ यानी कि 156.100 से लेकर के नीचे से लेकर के 1 यहाँ तक ले लिया है 155.900 तक हमने लेवल्स को जो हमारे चेनेज हैं यानी जो ऑफसेट्स हैं यानी इंटरवल्स हैं जो ड्राइंग में इंटरवल्स इसको इंटरवल्स बोला गया है इंटरवल्स और जो न्यू आरएल हैं वो हमारे यहाँ पे आ गए। अब हमें ऑटोमेटिक प्लॉटिंग के लिए करना क्या है कि हमें जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है पहला काम तो ये करना है कि इस लाइन पे ड्रॉ करना है नई लाइन पॉलीलाइन कमांड से। और दूसरा काम ये करना है कि ये टेक्स्ट भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले पता लगाएंगे कि ये टेक्स्ट यहाँ 0,0 से कितनी डिस्टेंस हाइट पे लिखे हुए हैं। ठीक है। तो इसको पता करने के लिए आप नॉर्मली डायमेंशन कमांड में जा कर के आप इसकी हाइट लिख ही लीजिए कहीं पे पास में, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको कहीं नोट डाउन नहीं करना पड़ेगा। तो हम ये 0,0 जहाँ पे यूसीएस है हमारा यहाँ से हम चलेंगे इसकी हाइट मेजर करते हुए और जहाँ पे हमें इस टेक्स्ट को लिखना है उसके सेंटर पे लगभग अंदाजे से ही आप रख सकते हैं ये इसकी डायमेंशनिंग कर देते हैं। डायमेंशनिंग को साइड में ले आते हैं तो ये देखिए यानी कहने का मतलब जो इंटरवल वाला ये जो टेक्स्ट है वो हमारा 125.399 या कह सकते हैं 125.4 कर सकते हैं इसको। इतने पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है कहाँ से फ्रॉम 0 वाई डायरेक्शन में, ये केवल वाई डायरेक्शन में है। ठीक है। और जो हमारा एक्स एक्सेस पे जो डायरेक्शन होगी जो डिस्टेंस होगी वो तो हमारा यहाँ पे 0 है ही है, वो इधर से माइनस में जाएगा और इधर प्लस में जाएगा, वो तो ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा, जो ये इंटरवल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा अब हमें ये टेक्स्ट चेंज करना है और ये टेक्स्ट चेंज करना है तो हमें इसकी भी डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो हमारा जो ये पहले से बना हुआ है ये पहले से जो बना हुआ है इन सभी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर्स की है। देखिए ये 3 मीटर्स की है तो इसमें 3 मीटर और ऐड हो जाएगा इस टेक्स्ट के लिए जो 125.399 आया है, इसमें 3 और जुड़ जाएगा यानी 128.399 हो जाएगा यहाँ का जो हमें ये टेक्स्ट लिखना है। अच्छा ये दो बातें हमें पता चल गई। अब हम इसकी तैयारी करने चलेंगे कहाँ पे एक्सेल में। बाकी यहाँ का सारा काम हो गया है। एक चीज़ और बची है कि हमें यहाँ पे जब टेक्स्ट लिखना है तो इन टेक्स्ट का कोई काम नहीं रह गया, इसको हम डिलीट कर देंगे। ये सारे आप डिलीट कर दीजिए। अभी मैं एक ही में डिलीट कर रहा हूँ बाकी ऊपर वाले में नहीं कर रहा हूँ। तो ये इरेज कर दीजिए, ये भी इरेज कर देते हैं और ये 0 वाला भी इरेज ही कर देते हैं। ये लाइन हम बाद में डिलीट कर देंगे। अच्छा अब ये जगह खाली हो गई, इसी में हमारा टेक्स्ट लिख के आएगा। और दूसरी बात कि जो यहाँ पे हमारी नई पॉलीलाइन बन के आएगी उसको हम रेड से अभी कौन सी लेयर लगी हुई है ये देखते हैं। ये रेड से कर रहा है तो अगर हम लाइन कमांड देखते हैं रेड से लाइन बन रही है यानी कि ये रेड के ऊपर रेड फिर दिखेगा नहीं। तो हम नया या तो एक कोई वो बना लेते हैं लेयर्स या फिर इसी में से देख लीजिए कोई भी जो आपका दूसरे कलर से हो। ब्लू, इसमें ग्रीन और रेड है लेकिन ब्लू नहीं है तो ब्लू को हम ले लेते हैं। तो जब पॉली लाइन बनेगी अगली तो ये ब्लू से बनेगी। अब देखिए कोई भी लाइन कमांड देके देखिए अब ब्लू लाइन बन रही है तो ये ठीक हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो अब हम अपनी एक्सेल फाइल में चलेंगे जहाँ पे हमारे हमारे जो नए जो इंटरवल्स हैं वो प्रपोज्ड लेवल्स लिखे हुए हैं।
तो उसी से हम ऑटोकैड के हिसाब से फार्मूलेशन करने जा रहे हैं कि ये ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे पॉलीलाइन बन जाए और यहाँ पे उसी के प्रपोज जो आरएल और इंटरवल्स हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिक लिख जाएं, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करने से कमांड लाइन में, बस इतना सा करना है। तो चलते हैं। सबसे पहले ये 156.100 वाला लेते हैं क्योंकि ये जीरो के सबसे पास में है, नीचे से है 156.100, ये वाला जो हमारा क्रॉस सेक्शन है जिस पे हम अभी वर्क कर रहे हैं। वर्क एक्चुअली सभी पे होगा साथ में, लेकिन मैं बाकी चीज़ों को भी डिलीट नहीं कर रहा हूँ, वो उसी के ऊपर ओवर राइट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हमने क्या किया कि सबसे पहले एक फार्मूला लगाया पॉलीलाइन बनाने के लिए, ताकि ये जो इंटरवल्स और आरएल हैं पॉलीलाइन बनाने के लिए ये क्या हो जाए कि एक जगह कॉमा के साथ लिख जाएं। तो कॉन्केटिनेट का एक फार्मूला होता है जिसको हमने लगाया, ये तो पता ही होगा। तो ये एक्स एक्सिस पे हमारी जो पॉलीलाइन का ये वाला पॉइंट है वो -29.5 पे बनेगा और उसका आरएल 138 होगा, और ये 0 से 138 की हाइट पे हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमारा 0 से जो हाइट है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो पहला जो क्रॉस सेक्शन बना हुआ है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो क्रॉस सेक्शन हमारा एज पर जो ये हमारा मॉडल है इसी के हिसाब से बना हुआ है। मतलब कहने का ये है कि जो डेटम 130 अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका वाकई में यहाँ पे 130 ही आएगा वाई डायरेक्शन में इसकी डिस्टेंस। लेकिन क्या अगला जो हमारा है क्या इसका भी 130 यहाँ पे आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन इस क्रॉस सेक्शन से कुछ हाइट पे बना होगा। तो कितनी हाइट पे बना है ये हमें पता होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि ये जो डेटम है उससे इस डेटम की हाइट क्या है, ये 40 है। यानी ये जो सभी क्रॉस सेक्शंस बने हुए हैं ये आपस में 40 मीटर की डिस्टेंस पे बने हुए हैं। यानी हर एक चीज़, कहने का मतलब अगर जो ये टेक्स्ट है इनिशियल लेवल जो लिखा हुआ है, तो इसका जो इनिशियल लेवल लिखा हुआ है वो भी 40 की डिस्टेंस पे ही होगा। यानी ये आपस में एक क्रॉस सेक्शन से जो दूसरे क्रॉस सेक्शन के जो भी ये फीचर्स हैं उन सभी की बीच की डिस्टेंस जो है वो 40 होगी। यानी कहने का मतलब एक्सेल फाइल में चलते हैं, तो जैसे ये वाला क्रॉस सेक्शन है 156.10 वाला, तो इसके जो भी फीचर्स होंगे उनकी जो हाइट होगी दूसरे वाले की वहाँ से 40 प्लस हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन है इन सबके जो फीचर्स हैं वो 40 मीटर अबव हो जाएंगे। ठीक है, और ये जीरो पे ही है, मतलब ये जीरो पे है तो उसके ऊपर ही तो 40 पे होगा। ठीक है, यहाँ से कोई लेवल का डिफरेंस है नहीं, तो ये एक तरीके से जीरो पे है। फिर इसके ऊपर वाला देखा जाए तो ये 80 पे होगा, 40 जुड़ता चला जाएगा। फिर ये होगा 120 पे, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये बीच में गैप है, नहीं तो इसमें फार्मूला भी लग सकता था, तो चलो, लेकिन ये भी इजी है 160। ठीक है, इतने ही हम करते हैं पहले। ठीक है, ये हो गई डेटम डिफरेंस इन ऑटोकैड मॉडल। ये डेटम का डिफरेंस हो गया एक तरीके से क्रॉस सेक्शन टू क्रॉस सेक्शन, एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन के ये डिफरेंस हो गए यहाँ डेटम से। तो अब ये कॉन्टिनेट वाला फार्मूला लगा करके हम पॉली लाइन के लिए सभी पॉइंट्स ले लेते हैं। अच्छा, अब एक पॉली लाइन कहने का मतलब जो ये 156.100 पे जो हमारा क्रॉस सेक्शन है उसकी जो हमारी पॉली लाइन ड्रा होगी उसका पहला पॉइंट -29.5 138 पे होगा। ठीक है, अब मॉडल में चलते हैं, देखिए ये कहाँ पे आएगा, एक बार समझिएगा इसको।
ये आएगा 130, तो यहाँ पे डेटम है तो 138 यानी यहीं कहीं पे आएगा, और ये 29 इधर जो हमारा इंटरवल है वो यहाँ पे आएगा, यानी है हमारी पॉलीलाइन यहाँ पे कहीं पे बनेगी, जो हमारा ये 156.100 पे ये जो पॉइंट्स है। अच्छा, अगली हमें पॉलीलाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी है? अगली हमें 40 मीटर की हाइट पे ड्रॉ करनी है, क्योंकि हमारा जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन की हाइट 40 है, फिर इसकी 80 होगी, फिर इसकी 120 होगी, ऐसे करके क्रॉस सेक्शन की हाइट जो है 40 करके बढ़ती चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि जो अगली जो हमारी पॉलीलाइन हमें ड्रॉ करना, तो एक्स एक्सिस पे देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा यूसीएस ही ऐसी जगह पे है कि ये बीच में है यहाँ पे नीचे, तो y की डायरेक्शन तो हमारी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन x हमारी एज पर इंटरवल ही रहेगी, यानी जो इंटरवल है ये -29.5 ये सेम रहेगा सभी का, जैसे यहाँ पे -30.01 है तो ये भी रहेगा, लेकिन ये जो 138.196 है इसमें 40 जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि ये हमें 40 के ऊपर ड्रॉ करना है, तो इसमें 40 ही जुड़ जाएगा। तो हम यहाँ पे सेम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जैसे ये हमने फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो क्या हुआ आप देखिए, यहाँ पे हमारे सेम ये दोनों पॉइंट कॉमा लग करके यहाँ पे लिख गए, लेकिन यहाँ पे हमें y डायरेक्शन में 40 को प्लस करना है, तो यहाँ हम फार्मूले में इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे और प्लस करके 40 कर देंगे, ठीक है। या प्लस करके 40 नहीं करेंगे तो 40 को यहाँ से हम रिफरेंसिव ले लेंगे, तो फार्मूले को खींचने में आसानी रहेगी। एंटर कर देंगे तो देखिए यहाँ 178 हो गया, यानी y डायरेक्शन में हम 40 ऊपर बढ़ गए, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग सब कुछ हो गया। अब ये हमको केवल सीधे क्या करना है, इस फार्मूले को कॉपी करना है, और हम 80 और ये सब लिख ही चुके हैं, यहाँ पे सीधे पेस्ट कर देना है, तो ऑटोमेटिक देखिए ये 218 आ गया, यानी कि ये 80 एबव हो गया, यानी जो हमारा पहले से इस डेटम से 40 और ऊपर चला गया। फिर हम इसी को कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये ऑटोमेटिक इतना 120 ऊपर उठ गया, फिर इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ऐसे करके ये सारे पेस्ट हो गए। ये हमारी पॉलीलाइन तैयार हो चुकी है। चाहे तो हम पॉलीलाइन पहले ड्रॉ कर लें, या पहले पूरा टेक्स्ट वाला भी पूरा फार्मूलेशन कर लेते हैं, उसके बाद पॉलीलाइन ड्रा करते हैं, तो साथ में ही करेंगे। तो ये एक तरीके से पॉलीलाइन के पॉइंट्स हो गए। ये किसका ये किस लिए हैं? पॉलीलाइन पॉइंट्स फॉर पेस्ट इन ऑटोकैड मॉडल। इससे इन पॉइंट से हम पॉलीलाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आई टेक्स्ट की बारी। देखिए अब टेक्स्ट को कहाँ लिखना है हमें, ये बात है। तो हमारा जो पहला टेक्स्ट आएगा यानी इंटरवल वाला, वो 125.399 पे आएगा, ठीक है। नंबर एक चीज़, तो हम सबसे पहले टेक्स्ट की पोजीशन लिखते हैं कि हमारा इंटरवल कहाँ आएगा, क्या कहाँ आएगा। तो हम जैसे हम पहले बात कर लेते हैं, इंटरवल टेक्स्ट हाइट इन कैड मॉडल। तो जो पहला हमारा जो टेक्स्ट आ रहा है वो मॉडल में चल के देखते हैं 125.399 पे आ रहा है, तो ठीक है, इसकी हमारी हाइट 125.399 हो गई। इन सभी की हाइट कितनी हो गई इंटरवल्स की। अच्छा, अब इसी के साथ में वो भी चलते हैं कि जो प्रपोज्ड RL टेक्स्ट हाइट इन y डायरेक्शन, ये सब y डायरेक्शन में ही काम हो रहा है, y डायरेक्शन इन कैड मॉडल। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया है समझने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने क्या बताया था कि जो है ये सभी जो है 3 मीटर के इंटरवल पे बने हुए हैं। तो अगला जो टेक्स्ट होगा वो जो हमारा ये इंटरवल है ये 125.399 पे है, तो प्रपोज्ड RL 128.399 पे होगा, 3 मीटर जस्ट ऊपर।
तो हम यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, 3 मीटर ऐड ऑन कर देंगे और बाकी को कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे दोनों मिल गए। लेकिन अब जो बाकी बचे टेक्स्ट, ये सब किस हाइट पे रहेंगे, अब आप ये समझिए। अब जैसे ये 125.399 पे है, तो ये होगा कितने पे, 125.399 प्लस दिस यानी 40। क्यों? क्योंकि सभी क्रॉस सेक्शन 40 मीटर की हाइट पे बने हुए हैं, यानी टेक्स्ट की भी हाइट 40 मीटर एबव उठ जाएगी ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन में। तो लेकिन हम इसको क्या करते हैं, F4 प्रेस करके इसको फ्रीज कर देते हैं, क्योंकि हमारा सभी रेफरेंस जो हैं इसी पॉइंट से ही होंगे। ठीक है, नंबर एक बात। ऐसे ही इसमें भी फार्मूला लगा देंगे, 128.399 प्लस ये 40 हो गया। अब इसको G60 को भी हम फ्रीज कर देंगे। ठीक है, ओके। अब दोनों को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब बस सीधे इन दोनों को कॉपी करिए और इन सब के सामने पेस्ट करते चले जाइए। ऑटोमेटिक जहाँ पे जो टेक्स्ट लिखना है वो लिखता उसके पॉइंट्स ये बताता चलेगा। ठीक है, ये केवल हमने वाई डायरेक्शन में लिखी है हाइट सभी। ठीक है, ये वाई डायरेक्शन में है। एक्स को ये खुद ही एक्स समझ लीजिए, ये लिखा हुआ है, इंटरवल्स जो लिखे हुए हैं ये एक्स साइड में उसकी डिस्टेंस ऑटोमेटिक बता रहे हैं, हमें वाई में ही कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब बात आई कि जो है ये हाइट्स हमने लिख ली। ठीक है, एक्स डायरेक्शन ये हो गई टेक्स्ट की। लेकिन इस चीज़ को तो हम कॉपी पेस्ट करेंगे अगर कैड में, तो फिर इससे तो कुछ होगा नहीं, ये तो डायरेक्टली हाइट है, बस हाइट हमें मिल गई है। लेकिन अब हमें कॉन्कनेट फार्मूला यूज करके हमें इन पॉइंट्स को कैड की फॉर्मेट में यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो कॉन्कनेट वाला फार्मूला यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं, क्यों लिखना पड़ेगा, कॉमा लगा करके फिर इसको एडिट कर लेते हैं। तो हमें चाहिए जो पॉइंट्स इस टेक्स्ट के लिए जो पॉइंट हैं वो हमारा एक्स साइड में कौन सा लेगा, -29.5, और जो वाई डायरेक्शन में जो हमें हाइट जाना है वो जाना है ये। ओके, तो ये हो गया फाइनल हमारा। अच्छा, अब ये तो इस टेक्स्ट की बात हो गई इंटरवल्स की, कि इंटरवल्स वाला टेक्स्ट कहाँ पे आएगा, इस हाइट पे आएगा। अब आ गया कि प्रपोज्ड आरएल वाला टेक्स्ट कहाँ पे आएगा, तो वो इसमें हम बना लेते हैं उसको। तो सेम फार्मूला कॉपी पेस्ट कर देते हैं, फिर इसको एडिट कर लेते हैं। तो ये हमारा एक पॉइंट आगे बढ़ गया, ये हमारा एक्स डायरेक्शन तो सेम रहेगी और ये G60 ये बिल्कुल सही आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को क्या कर लीजिए, आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए। अब सेम चीज़ें बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट हो जाएंगी ऊपर इन सभी में। एक आपने बना लिया, समझ लीजिए सारा काम हो गया। ये देखो, ये सभी पॉइंट्स बनते चले गए अब कि हमारे टेक्स्ट रखने कहाँ पे हैं हमें। ठीक है, ये क्या हो गया, इंटरवल टेक्स्ट पोजीशन हो गई। ठीक है, कह सकते हैं ये कैड मॉडल में, कैड मॉडल के लिए पॉइंट्स हो गए। ठीक है, ये आरएल पोजीशंस हो गई। ठीक है, कैड मॉडल में ये आरएल की पोजीशन हो गई। थोड़ा सा गैप दे दीजिए तो देखने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स मिल गए। ये एक्चुअली कई डिजिट्स तक शायद लिखे हुए इसलिए बड़े बड़े से दिख रहे हैं, कोई बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि इन टेक्स्ट को इन पोजीशंस पे हमें प्लेस करना है, तो वो टेक्स्ट भी ऑटोमेटिक लिख जाए। उसके लिए क्या होता है कि कैड में टेक्स्ट कमांड दी जाती है। तो टेक्स्ट कमांड देखिए, जैसे हम बारी बारी से देते हैं। यहाँ पे हमें कोई टेक्स्ट लिखना है, सपोज डेट इस पॉइंट पे हमें कोई टेक्स्ट लिखना है, तो हम टेक्स्ट कमांड देंगे। टेक्स्ट कमांड TEXT लिखा, और ये क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट आर टेक्स्ट, या लिखा है जस्टिफाई और सिंपल। तो हम मान लो हम जस्टिफाई करते हैं कि हमें कहाँ टेक्स्ट को लिखना है, तो J प्रेस किया हमने,
फिर कह रहा है कि ये लेफ्ट सेंटर राइट मिडिल कहाँ रखना चाहे, तो हम मान लो मिडिल में रखना चाह रहे हैं तो एम प्रेस कर दिया, ठीक है। फिर कह रहा है टेक्स्ट स्पेसिफाई मॉडल पॉइंट टू टेक्स्ट, तो ये आप टेक्स्ट को कहाँ लिखना चाहते हैं, मान लो हम 0,100 पे लिखना चाहते हैं, 0,100 पे लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है इसकी हाइट क्या रखना चाह रहे हैं, तो हाइट हमने 0.5 मान लो दे दी, ठीक है। इसका रोटेशन क्या लिखना चाह रहे हैं, मान लो हमने 90 डिग्री दे दिया, ओके। अब पूछ रहा है टेक्स्ट क्या लिखना चाहते हैं, तो ये कुछ भी लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए ये हो गया, तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया टेक्स्ट, और ये देखिए 90 डिग्री पे ये घूम गया, ठीक है। लेकिन हमें ये कई स्टेप में करना पड़ रहा है, तो कई स्टेप में ना करना पड़े, हम पूरी कमांड लाइन ही यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और एक नहीं पेस्ट करेंगे, हम मल्टीपल पेस्ट करेंगे, हम एक्सेल से कॉपी करके लाएंगे और बैच में करेंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सब अपनी अपनी जगह पे प्लेस होके लिख जाएगा, क्योंकि हमने जहाँ पे टेक्स्ट को लिखना है उसकी पोजीशंस मालूम कर ली है, टेक्स्ट क्या लिखना है वो हम आगे अभी डिस्कस कर लेंगे। तो अब हमें एक फार्मूला होता है, ये देखिए, जैसे अगर हम ये कमांड देते हैं, ये कमांड अगर हम देते हैं जाकर के इस चीज़ को हम पेस्ट कर दें ऑटो कैड में, तो ये ऑटोमेटिक इस पोजीशन पे -29.5 119.526 पे 0.5 की हाइट का 90 डिग्री पे ये चीज़ लिख के आ जाएगी -29.5674, और यही काम तो हमें करना है। तो हमें अब आप देखिए इसको, इस फार्मूले को ध्यान से देखिए, ये एक्चुअली फार्मूला नहीं, ये तो कैड में पेस्ट करने लायक टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को जब हम कैड में पेस्ट करेंगे तो वो टेक्स्ट स्पेसिफिक जगह पे, यानी इस जगह पे, इस हाइट से, इस रोटेशन से ये चीज़ लिख जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। अब हमें इसको एक्सेल में इसके अकॉर्डिंग, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इस टेक्स्ट को लिखना है, तो लिखने में तो बहुत समय लगेगा, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें देखेंगे इस टेक्स्ट के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, मतलब कि जो सभी में कॉमन रहेगी, तो हमारा कॉमन क्या है। अब यहीं पे देखते हैं एडिट करके, देखिए कमांड टेक्स्ट जस्टिफाई और ये मिडिल, ये सब तो बिल्कुल सेम रहेगा इस डबल कोट तक, इसको हमने अलग से कॉपी कर लिया, ये चेंज होना ही नहीं है किसी में, जो चीज़ चेंज नहीं होना उसको हमने एक कॉलम के सेल में यहाँ पे पुटअप कर दिया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, अब जो ये -29.5 और 119.526 है, जो भी जिस पोजीशन पे टेक्स्ट को रहना है, ये पोजीशन है टेक्स्ट की, कोऑर्डिनेट है टेक्स्ट का, तो ये कोऑर्डिनेट हमारे कहाँ लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं, इंटरवल्स के ये लिखे हुए हैं, आरएल के ये लिखे हुए हैं, ये तो हमारा ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, तो हम इसको क्यों, मतलब हम यहाँ पे अलग से कॉलम में नहीं लिखेंगे, ये पहले से हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या चीज़ लिखी हुई है, इसके बाद हमारा फिर ये डबल कोट शुरू हो जाता है। अच्छा, सभी की हम हाइट 0.5 रखेंगे, 90 डिग्री एंगल रखेंगे, तो ये सब भी कांस्टेंट हो जाएगा, इतना पोर्शन फिर कांस्टेंट हो जाएगा। ये बस टेक्स्ट में लिखना क्या है ये चीज़ नहीं होगी कांस्टेंट, तो हम इस कांस्टेंट वैल्यू को Ctrl+C यहाँ से करके अगले कॉलम में पेस्ट कर लेते हैं कि इतना हमें मटेरियल पहले से चाहिए। ये सही से पेस्ट नहीं हुआ शायद, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक Ctrl+C, हाँ अब हुआ, ठीक है, वो दो कोट रह गए थे। अब क्या करना है, हम यहाँ पे आ गए। अब ये जो पोजीशन है, जो हमारी टेक्स्ट, सॉरी पोजीशन नहीं, ये टेक्स्ट में लिखना क्या है वो चीज़ है, तो हमें लिखना क्या है, ये चीज़ हमें लिखनी है, ये -29.5 वहाँ पे, ठीक है। तो हम ये ऑलरेडी हमारे पास लिखा ही हुआ है, तो बस इन्हीं दोनों कॉलम का काम है। अब हम सीधे यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, इन सभी को कंबाइंड करेंगे और ऐसी चीज़ बनाएंगे, ये ऐसी चीज़ हर जगह बनाएंगे, वो भी फार्मूले से। तो हमने इक्वल किया, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये टेक्स्ट चाहिए, तो ये लिखा हमने यहाँ पे, फिर एंड का साइन लगाया, यानी हमें इसके आगे और भी चीज़ें चाहिए, और क्या चाहिए, इसकी पोजीशन चाहिए, तो पोजीशन हमने ये ले ली, ठीक है, ये पोजीशन लिखी हुई है। फिर आगे क्या चाहिए, उसकी हाइट और रोटेशन चाहिए, तो एंड फिर लगाया हमने, हाइट और रोटेशन ये लिखा हुआ है, ये भी कॉमन रहेगा सभी में। फिर हमने एंड लगाया। अब हमें वो चीज़ चाहिए जो, एक चीज़ गड़बड़ हो गई, एक मिनट फिर से,
ये कुछ रह गया था, ये जैसे इसके बाद भी तो थोड़ा सा है, इसके बाद भी ये दो चीज़ें रह गई हैं, ये छोटा सा ये डबल कोट और ब्रैकेट, इसको कॉपी करेंगे और इसका अगला कॉलम बनाएंगे यहाँ पे। अरे सेट, ये बना लिया, ठीक है। इसको एडिट करके ही पेस्ट करेंगे तभी होगा, नहीं तो ये डबल कोट गायब हो जाएगा, वो फार्मूला ट्रीट कर लेता है। ठीक, अब चलते हैं, अब यहाँ से फार्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले हमारी ये चीज़ रहेगी, फिर एंड लगाइए, फिर क्या रहेगा, फिर हमारी टेक्स्ट की पोजीशन है कि टेक्स्ट की पोजीशन हमने पहले ही बना ली थी, फिर एंड लगाइए, फिर उसका जो हाइट और रोटेशन है वो यहाँ से उठा लिया हमने, फिर क्या लिखना है टेक्स्ट में वो हमने यहाँ से उठा लिया, ठीक है, यहाँ से उठा लिया, फिर एंड लगा करके फिर लास्ट में जो क्लोजिंग वाला है ये वो यहाँ से उठा लिया। तो आप जैसे ही इंटर करेंगे तो ये देखिए टेक्स्ट लिख गया अपने आप। ये किस फॉर्मेट में लिख गया, वो इस फॉर्मेट में लिख गया जो फॉर्मेट हमने आपको एग्जांपल के लिए ऊपर यहाँ लिख के दिखाया था। इसको येलो कर दीजिए, ये हमारा रिलेटेड नहीं है, ये मतलब अलग से हमने समझाने के लिए लिख रखा है। तो ये हमारा फार्मूले बेस्ड रेडी हो गया है कि हमें ये चीज़ लिखनी है। इसको हम बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब ये जो कॉमन चीज़ें हैं तीनों को, जो सभी में लिखना ही लिखना है, ये सभी में पेस्ट कर लेते हैं। ये ऊपर भी पेस्ट कराते हैं या अभी नहीं करते हैं। फिर अब इस फार्मूले को खींच देते हैं नीचे की तरफ, सभी में अप्लाई कर देते हैं। देखिए सब ये लिख गया। अब हम सीधे इसको जा कर के वहाँ पे पेस्ट करेंगे और ये ऑटोमेटिक सब कुछ लिख देगा अपने आप वहाँ पे। ये लेकिन अभी एक चीज़ की बात हुई है, किसकी बात हुई है, इंटरवल टेक्स्ट की, आरएल की। आरएल वाला अभी बाकी है, तो आरएल वाले में कुछ नहीं, ये तो सब कॉमन रहेगा, उसमें भी हम अगला फार्मूला उसका भी बना लेते हैं। यहाँ आगे अगले कॉलम में हम उसका भी बना लेते हैं, कुछ नहीं, एंड लगाते चले जाना है। इक्वल टू किया और पहली चीज़ ये रहती है, और फिर रहता है उसका पोजीशन टेक्स्ट की, तो पोजीशन ये रहेगी आरएल वाली, ये आरएल वाला कॉलम है, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया, फिर एंड लगाया, फिर हमने उसकी हाइट और रोटेशन दे दिया, फिर एंड लगाया। अब क्या आएगा, अब लिखना क्या है वहाँ पे, तो लिखना प्रपोज्ड आरएल कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है, इस लाइन में लिखा हुआ है। फिर एंड लगाया, फिर ये जो क्लोजिंग वाला है ये हमने ले लिया, एंटर कर दिया। अब देखिए ये भी लिख गया, इसको भी उठा करके हम यहाँ तक खींच देते हैं, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है बस। और अभी हमें ऊपर भी लिखना है, तो हम बस जैसे इसको एक ही लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, लेकिन ये कॉमन वाली भी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये पूरा यहाँ से ले लेते हैं, एक्चुअली ये पूरा ही कॉपी कर लेते हैं और ये यहाँ से हम पेस्ट करना शुरू कर देते हैं। पेस्ट किया, सभी में पेस्ट कर देते हैं एक्चुअली। ये सभी पेस्ट हो गए, ये ऑटोमेटिक बनते चले गए हैं। एक ही में आपको फार्मूला लगाना है और फिर ये हो गया, इसमें भी पेस्ट कर देते हैं और इसमें भी पेस्ट कर देते हैं। एक ये, ओके, इसमें भी पेस्ट कर। तो ये हमारी अब एक्सेल फाइल बिल्कुल तैयार हो चुकी है कॉपी पेस्ट करने के लिए केवल वहाँ पे। अब हमें इसमें काम किन किन चीज़ों का है ये देख लेते हैं। काम तो एक तो पॉली लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारा ये ई कॉलम काम आएगा। ई कॉलम में हमने फार्मूला लगा करके इनको कंबाइंड किया था, इंटरवल्स और आरएल को, ठीक है। इससे पॉली लाइन बनेगी और ये सब कुछ काम नहीं आएगा, फिर सीधे यही काम आएगा, ये दोनों लास्ट के। अब हम देखते हैं, चलिए कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम पॉली लाइन को चलिए कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सपोजेड मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। ये कॉलम हमारा 156.100 वाला है, इसको हमने कॉपी किया, कैड में गए, यहाँ पे PL कमांड दी पॉली लाइन की, फिर एंटर किया और कमांड V से पेस्ट कर दिया, फिर एंटर कर दिया। अब हुआ क्या यहाँ पे, अब देखिए ये हमारी
नई पॉलीलाइन बन गई। ठीक है। ऐसे ही अगर हमें मान लीजिए इसमें दूसरे वाले में यहाँ पे बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ये इसका जो इस क्रॉस सेक्शन के जो ये हमारे पॉलीलाइन के पॉइंट्स हैं, इसको हमने कॉपी किया और फिर वापस गए और यहाँ पे सेम उसी तरीके से PL लिखा और पेस्ट कर दिया। अब देखिए ये यहाँ भी बन गया ऐसे ही। ये सारे ही हम एक साथ भी बना सकते हैं, लेकिन हमारी जो एक्सेल फाइल है उसमें नीचे इसमें गैप्स हैं। अगर इन गैप्स को मिटा दें तो हम पूरा का पूरा ये कॉलम ही कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और सभी एक साथ बन जाएंगे। लेकिन ये गैप्स की वजह से हो सकता है कोई एरर आए, हालांकि मैंने चेक नहीं किया है। अब यही चीज़ हम टेक्स्ट में चेक कर लेते हैं। टेक्स्ट के कौन से कॉलम हमारे काम में आने वाले हैं, ये और ये क्या लिखेगा, ये लिखेगा हमारा जो चेनेज है या क्या कहते हैं उसको, इंटरवल्स हैं। और जो ये है ये हमारा RL को शो करेगा। तो सबसे पहले लेकिन हमें ये इनको तो रेड से लिखना है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक रेड वाला लगा लेते हैं। कोई भी लगा लेते हैं, ये लगा लिया। अब हमने क्या किया कि ये जो हमने कमांड्स बनाई थी इनको कॉपी किया, Ctrl+C किया और यहाँ पे इसको सीधे ही पेस्ट कर देना है, कोई कमांड नहीं देनी है। एंटर कर दिया। हुआ क्या, ये देखिए इसके सारे इंटरवल्स अपने आप सही जगह पे आ गए। फिर अब आई बारी RL की, इसको भी कॉपी किया और इसको सीधे ही पेस्ट कर दिया। अब क्या हुआ यहाँ पे, ये देखिए ये सारा कुछ हो गया। और ये रिप्रेजेंट किससे कर रहा है, ये ब्लू लाइन से। इसको आप रेड भी कर सकते हैं, जो भी करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इसको ब्लू ही किया है। अब ऐसे ही ये आप इसमें भी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट नहीं करेंगे तो फिर ऊपर ओवर राइट हो जाएगा उसके। इसको डिलीट कर दिया और ये कर दिया, ये कर दिया। ये ध्यान रखिए 40 मीटर एबव था नीचे वाले से, तो उसी के हिसाब से हमने कोऑर्डिनेट्स भी बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले इंटरवल्स को ले आते हैं, Ctrl+C और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये लिख गया अपने आप। ठीक है, पॉलीलाइन हम पहले ही बना चुके थे ब्लू कलर से ऊपर। अब RL वाला जो टेक्स्ट है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए ये सब भी ऑटोमेटिक अपने आप लिख गए। अच्छा, ये पूरा हम सभी सीटों में एक साथ लिख सकते हैं, बस हमें ये फाइल एक्सेल की तैयार करनी पड़ेगी। और थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान देनी पड़ेगी कि ये चीज़, ये जो गैप्स हैं ये हटाने पड़ेंगे। ये जो गैप्स हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि फिर हमें जैसे पॉलीलाइन ड्रा करनी है तो हम सीधे यहाँ से इसको पकड़ेंगे और पूरा कॉपी कर लेंगे और ले जा कर के उधर पेस्ट कर देंगे। या आप ऐसे भी हो सकता हो जाए, लेकिन मैंने चेक नहीं किया है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से इसमें हम पॉलीलाइन, नई पॉलीलाइन बना सकते हैं और नए RL और इंटरवल्स इसमें फीड कर सकते हैं। बाकी की जो ज़रूरत हो उन्हें रखा जाए, और जैसे मान लीजिए हमें इस रेड लाइन की अब ज़रूरत नहीं है तो हमने इसको हटा दिया।